Hello everyone. Today we are going to start a nature and scope of geomorphology. Geomorphology जियोग्राफी की एक इम्पॉर्टेंट ब्रांच है जो अर्थ सरफेस के लैंडफॉर्म्स और उनको शेप देने वाले प्रोसेसेस का साइंटिफिक स्टडी करती है। इसमें माउंटेन, प्लेट्यूज, प्लेन्स, वैलीज, रिवर्स, डेजर्ट्स, ग्लेशियर्स, कोस्टल फीचर्स जैसे बीचेस और डेल्टास का स्टडी होता है। जियोमॉर्फोलॉजी हमें ये समझाने में मदद करती है कि लैंडफॉर्म्स का ओरिजिन क्या है, टाइम के साथ उनका इवोल्यूशन कैसे हुआ और प्रेजेंट लैंडस्केप का डेवलपमेंट कैसे हुआ। नेचर ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी यानी कि जियोमॉर्फोलॉजी का स्वभाव। पॉइंट नंबर 1, साइंटिफिक और एनालिटिकल नेचर। जियोमॉर्फोलॉजी एक साइंटिफिक सब्जेक्ट है जो ऑब्जर्वेशन, मेजरमेंट, मैपिंग और एनालिसिस जैसे मेथड्स का यूज करती है। इसमें जियोलॉजिकल, जियोग्राफिकल और एनवायरमेंटल डेटा का सहारा लिया जाता है, इसलिए ये एक एनालिटिकल डिसिप्लिन है। पॉइंट नंबर 2, स्टडी ऑफ लैंडफॉर्म्स। अब जियोमॉर्फोलॉजी सभी तरीके के लैंडफॉर्म्स का स्टडी करती है, जैसे हमने पहले कहा, जैसे माउंटेन्स और प्लेट्यूज, वैलीज और प्लेन्स, रिवर, चैनल और फ्लड प्लेन्स, ग्लेशियर और डेजर्ट लैंडस्केप्स, कोस्टल फीचर्स जैसे क्लिप्स, बीचेस और डेल्टास। जियोमॉर्फोलॉजिस्ट इन लैंडफॉर्म्स के ओरिजिन, स्ट्रक्चर और एवोल्यूशन को समझाने की कोशिश करती है। पॉइंट नंबर 3, स्टडी ऑफ जियोमॉर्फिक प्रोसेस। जियोमॉर्फोलॉजी उन प्रोसेसेस पर फोकस करती है जो लैंडफॉर्म्स को बनाते और बदलते हैं, जैसे कि इनमें 2 फोर्सेस है। पहला प्रोसेस इंडोजेनिक प्रोसेस यानी कि इंटरनल फोर्सेस। इंटरनल फोर्सेस में जैसे टेक्टोनिक अपलिफ्टमेंट होता है, फोल्डिंग और फॉल्टिंग और वोल्केनिज्म। और दूसरा फोर्स है एक्सोजेनिक फोर्सेस यानी कि एक्सोजेनिक प्रोसेस भी बोलते हैं इसको, जैसे एक्सटर्नल फोर्सेस, वेदरिंग, इरोजन, ट्रांसपोर्टेशन, डिपोजिशन। ये प्रोसेस लगातार अर्थ सरफेस को रीशेप करते रहते हैं। पॉइंट नंबर 4, डायनामिक और एवोल्यूशनरी नेचर। लैंडफॉर्म्स स्टैटिक नहीं होते बल्कि टाइम के साथ बदलते रहते हैं। ये चेंजेस इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों फोर्सेस के कारण होता है। जियोमॉर्फोलॉजी स्टडी करते हैं शॉर्ट टर्म चेंजेस जैसे लैंडस्लाइड्स और फ्लड्स, लॉन्ग टर्म चेंजेस जैसे माउंटेन बिल्डिंग, रिवर मीएंडरिंग। इस तरह जियोमॉर्फोलॉजी लैंडस्केप के टाइम के साथ एवोल्यूशन को एक्सप्लेन करती है। पॉइंट नंबर 5, ये एक इंटरडिसिप्लिनरी नेचर है। जैसे जियोमॉर्फोलॉजी का क्लोज रिलेशन कई दूसरे सब्जेक्ट से होता है, जैसे फॉर एन एग्जांपल जियोलॉजी, जियोग्राफी, क्लाइमेटोलॉजी, हाइड्रोलॉजी, सॉइल साइंस, एनवायरमेंटल साइंस। इस डिसिप्लिनरी नेचर की वजह से जियोमॉर्फोलॉजी का साइंटिफिक स्टडी और स्ट्रॉन्ग हो जाती है। स्कोप ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी। जियोमॉर्फोलॉजी का स्कोप कहते किसे हैं? जैसे स्कोप का मतलब होता है किसी सब्जेक्ट का एरिया, एक्सटेंट और बाउंड्री। जियोमॉर्फोलॉजी का स्कोप अर्थ सरफेस के सभी फीचर्स को कवर करता है, उनके ओरिजिन से लेकर प्रेजेंट फॉर्म तक। जियोमॉर्फोलॉजी का सब्जेक्ट मैटर, स्ट्रक्चर, प्रोसेस और टाइम ड्यूरेशन। इसे डेविस ने ट्रायो ऑफ डेविस कहा है। स्टडी ऑफ जियोमॉर्फिक प्रोसेस। जैसे हमने पहले पढ़ा, जियोमॉर्फोलॉजी अर्थ सरफेस पर काम करने वाले सभी प्रोसेसेस का स्टडी करती है और उनसे जो लैंडफॉर्म्स बनता है, जैसे फ्लूवियल प्रोसेस उससे रिवर से रिलेटेड होता है, एओलियन प्रोसेस विंड से रिलेटेड, ग्लेशियर प्रोसेस आइस से रिलेटेड एंड कोस्टल फीचर्स जो बीचेस के लैंडफॉर्म्स बनते हैं तरह तरह के, उनके बारे में। और कास्ट प्रोसेसेस जैसे लाइमस्टोन और वेदरिंग और मास्ट वेस्टिंग। हर प्रोसेसेस अपने डिस्टिंक्टिव लैंडफॉर्म्स क्रिएट करता है। इस प्रकार जियोमॉर्फोलॉजी एक डायनामिक, साइंटिफिक और इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट है जो अर्थ सरफेस के लैंडफॉर्म्स और उनके डेवलपमेंट को समझाने में मदद करता है। ये नेचुरल एनवायरनमेंट को समझने के साथ साथ प्लानिंग, हैजार्ड मैनेजमेंट और एनवायरमेंटल स्टडीज में भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो दोस्तों, ये था नेचर एंड स्कोप ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी। उम्मीद है आपको ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी। तो मिलते हैं न्यू टॉपिक के साथ जो है अर्थ इंटीरियर। तो तब तक के लिए बने रहे, सब्सक्राइब फॉर मोर।